एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पार्ट 9 और ये पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था जो कि लास्ट पार्ट में कवर नहीं हो पाया था, चलिए उसे कर लेते हैं और ये फिर चैप्टर खत्म करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको रेडियंस में एंगल निकालना है। किसका एंगल निकालना है? एक रेगुलर ऑक्टागन का। ऑक्टागन क्या होता है? ऑक्टागन एक ऐसी शेप है जिसकी 8 साइडें होती है। देखिए 1 2 ये ऑक्टागन है, इसमें 8 साइड्स होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही बनी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई। तो इसके जो ये एंगल्स है यहाँ पे 8 एंगल्स बनेंगे और रेगुलर का मतलब ये सारे एंगल्स सेम होंगे। हमें यही एंगल निकालना है और वो रेडियन में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर होती है उसे रेगुलर कहा जाए। पॉलीगन मतलब 8 साइड वाला, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, जितने मर्जी वाला बोल दे एग्जाम में। तो हर एक उसका जो अंदर वाला ये एंगल होता है ना, वो कितना होता है? 2n-4 अपॉन n मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये इसकी वैल्यू होती है। अब एग्जाम में आपको चाहे रेगुलर ऑक्टागन दे, रेगुलर पेंटागन दे, कुछ भी दे, आपको यही फॉर्मूला बार बार अप्लाई करना है। आइए फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि इस ऑक्टागन का जो ये अंदर वाला एंगल होंगे ये सारे सेम ही होंगे, तो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। अब इसमें n क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, तो इस फॉर्मूले में n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ऑक्टागन के लिए। तो ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8। तो ऑक्टागन के लिए n की वैल्यू कितनी आती है? 8, यानी कि 8 हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2n-4 अपॉन n मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई n कितना है? 8। तो यहां पे 2 एज इट इज, n की जगह पे 8 भर रहे हैं हम क्योंकि ऑक्टागन था क्वेश्चन में। -4 अपॉन में n कितना है? 8 है, मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 2 8 जा 16 -4 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 60 - 4 12 बन जाएगा। इसे हम 12 लिख देते हैं। चलिए अब इसे कट करते हैं। 4 के टेबल से कट करेंगे। 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 पर। इसे भी 4 के टेबल से कट करना पड़ेगा क्योंकि जब हम कट करते हैं तो सेम टेबल से कट करते हैं। तो इसको भी 4 के टेबल से काटा है, 2 आया। इसको भी 4 के टेबल से काटेंगे, 3 आएगा। अब इसको और इसको कट करते हैं। 2 के टेबल से कट करने जा रहे हैं। 2 के टेबल में 2 कब आएगा? 1। और 2 के टेबल में 90 कब आएगा? हाफ कर दीजिए 90 का। 90 का हाफ कितना होगा? 45। 45 मल्टीप्लाई 3 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इसका हर एक एंगल होगा। पर हमें एंगल किस में निकालना था? रेडियंस में निकालना था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप डिग्रीज में निकाल चुके हैं एक बार तो रेडियन में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे चैप्टर में हमने यही तो किया है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ए से बी, बी से सी, सी से बी, बी से फिर आगे पीछे दाएं बाएं वापस फिर रिपीट कर रहे हैं। 135 डिग्री। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 135 डिग्री है। डिग्री जब भी आपके पास हो उसे आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? तो उसे आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम
कट करेंगे, किससे कट करेंगे? 5 से कट करते हैं। इसको 5 के टेबल से कट कीजिए। 5 के टेबल से कट करेंगे तो ये आएगा 5 2 10, 5 7 35। इसको भी 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 3 15, 60, 5 3 15, 30, 5 6 36। अब इसे 9 के टेबल से कट करते हैं। 9 के टेबल में 27 कब आता है? 3 पर, और 36 कब आता है? 9 के टेबल में 4 पर। तो फाइनल आंसर 3 पाई अपॉन में 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये हमने रेगुलर ऑक्टागन का जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना रहने वाला है उसे कैलकुलेट कर लिया है। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर को खत्म करेंगे। मान लीजिए आपको यहां पे इस बार रेगुलर पेंटागन कह दिया है। तो ये तो था क्वेश्चन ऑक्टागन का। एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पेंटागन दिया होगा। डस्टर भी रब करने से मना कर रहा है, साफ साफ रब नहीं कर रहा ये। कोई बात नहीं डस्टर जी, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको भी विश्राम दिया जाएगा, आराम दिया जाएगा। तो इस बार आपको रेगुलर पेंटागन दिया है। अब देखना है कि इस रेगुलर पेंटागन का जो अंदर का एंगल होगा वो कितना होगा। पेंटागन कैसे बनेगा? जिसकी 5 साइडें होती है। सॉरी, ये रहा पेंटागन, इसके ये 5। अच्छा, ये एंगल सारे सेम होंगे। मैंने बनाया ऐसा है कि लग रहा है कि एंगल सेम नहीं होंगे। रेगुलर है ना तो सेम होंगे। आप कहेंगे सेम कैसे? एक्चुअल में ये सारी साइड्स बराबर है तो सेम इस तरह से होंगे। देखिए कुछ ऐसे। अब देखिए सारे एंगल सेम है ना, तो ये एंगल कितना होगा ये निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास था 2n - 4 अपॉन n मल्टीप्लाई 90 डिग्री। पेंटागन है तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 5 साइड है इसमें। 2 × 5 - 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 90। 2 5s are 10 -4 और नीचे है 5 मल्टीप्लाई में 90। 10 - 4 पहले माइनस कर लीजिए इसे, क्योंकि ब्रैकेट में था ना। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सोल्व करते हैं। तो 10 - 4 6। अब इसको और इसको 5 से कट कर देते हैं। 5 के टेबल में 5 कब आएगा? 1 पे। 5 के टेबल में 90 कब आएगा? इसको 5 से डिवाइड कर दे, 18 आ जाएगा। 18 6 108। 108 डिग्री आ गया। लेकिन आंसर हमें रेडियंस में निकालना था। तो रेडियंस में निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसे 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। बस क्वेश्चन हो चुका है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके। इसको आप 18 से कट कर दीजिए। इसको भी 18 के टेबल से, इसको भी 18 के टेबल से। शॉर्टकट मारते हैं, क्या छोटे छोटे कटिंग करनी। 18 के टेबल में ये आता है 6 पे। 18 के टेबल में ये आएगा 10 पे। अब छोटी सी कटिंग 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 6 आएगा 3 पे। 2 के टेबल में 10 आएगा 5 पे। तो 3 पाई अपॉन 5। तो इस तरह से देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन दे दे, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, कुछ भी दे दे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है और इसके बाद जल्द ही नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, और मिलते हैं अब आपसे अगले चैप्टर में।